नमस्कार। मैं नईम श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार जेडा या ईआई द्वारा अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत एक बेहद रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 4 की हिंदी विषय की पुस्तक करलव के पाठ 20 चाचा का पत्र को गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। हम आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय में अवश्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि इस पाठ को जेडा या ईआई के अन्य नवाचारों के माध्यम से भी क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु आज हम गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से जो है इस पाठ का क्रियान्वयन करेंगे। तो आइए जानते हैं इस नवाचार की नवीनता क्या है। यह नवाचार पाठ में निहित विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास का परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य करने और पढ़ाई गई अवधारणाओं को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की समझ को विकसित करने में सहायक है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि लगभग 30 मिनट है। तो चलिए जानते हैं इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक गृह कार्य में आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर पाठ में निहित अवधारणा की जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक ने शब्दावली और वाक्य संरचना की जो अवधारणा है उसका चयन किया है, तो शिक्षक को कुछ बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक है। जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अभ्यास हेतु अवधारणा से संबंधित तालिका यानी कि शब्दावली और वाक्य संरचना से संबंधित तालिका की एक प्रति तैयार करके लाते हैं और कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों को यह तालिका और निर्देशों की एक प्रति दे देते हैं। तो क्योंकि शिक्षक ने जो है इस पाठ में जो इस अवधारणा का चयन किया है वह शब्दावली और वाक्य संरचना है, तो जो हमारी तालिका होगी वह भी शब्दावली और वाक्य संरचना से संबंधित होगी। उदाहरण के लिए शिक्षक तालिका को कुछ इस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षक कठिन शब्दों का एक कॉलम बनाएंगे, उसके बाद शब्दार्थ का कॉलम और उसके बाद वाक्य का। यानी कि सबसे पहले विद्यार्थी को क्या करना होगा, पाठ को पढ़ना होगा और पाठ में जो भी कठिन शब्द आए होंगे उनको कठिन शब्द के कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद शब्दार्थ के कॉलम में क्या करना होगा, अपने अभिभावक से चर्चा करते हुए उनके अर्थ को लिखना होगा और आखिर में उससे संबंधित वाक्य को लिखना होगा। तो इस प्रकार से शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक तालिका की प्रति तैयार करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया आगे किस प्रकार से है। तो शिक्षक निर्देश देते हुए सभी विद्यार्थियों को से कहेंगे कि घर जाकर आज आप सभी अपने जो आपके बड़े हैं घर पर, उन्हें आपने जो आज पाठ पढ़ा है उसको अपने शब्दों में सुनाएंगे और पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करके उन शब्दों को जो है तालिका में लिखेंगे और उससे संबंधित अर्थ को जानने हेतु अभिभावक से चर्चा करेंगे और शब्दों के अर्थ के आधार पर उन शब्दों को यानी कठिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। तो इस प्रकार शिक्षक क्या करते हैं, गृह कार्य हेतु विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं और वाक्य संरचना और शब्दावली के कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन कराते हैं। इसके लिए अभिभावक को भी कुछ बातों को जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे भरी गई तालिका को सावधानी पूर्वक विद्यार्थियों को वापस उन्हें देंगे जब उनकी भर जाएगी और अभिभावक स्वयं भी पाठ में आए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके विद्यार्थियों से अभ्यास करने के लिए कह सकते हैं। तो ये था इस नवाचार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन द्वारा कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहला प्रतिफल है दूसरों द्वारा कही जा रही बात को ध्यान से सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। पढ़ी हुई सामग्री और निजी अनुभवों को जोड़ते हुए उभरी हुई संवेदनाओं विचारों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उनका अर्थ भी ग्रहण करते हैं और आखिर में भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ
सीखने के प्रतिफल जो इस नवाचार के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो गृह कार्य देते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, इस प्रकार का गृह कार्य होना चाहिए। इन गतिविधियों को अनुभवात्मक माना जाता है, इसलिए बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज और भागीदारी को प्रधानता दी जाती है, जो एनसीएफ 2005 के बिंदुओं को मजबूत करती है। पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार अप्रैल माह में पढ़ा सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की जो अवधि का निर्धारण है वे कक्षा में 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। पाठ पढ़ाते समय कुछ जीवन कौशल को भी जो है विद्यार्थियों में विकास होता है, जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच और प्रभावी संप्रेषण। इसी के साथ कुछ मूल्यों का भी विद्यार्थियों में जो है विकास होता है, जैसे अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करना और कठिन कार्य को करने के लिए स्वेच्छा, उत्तरदायित्व यानी कि अपने कामों को दायित्व और सजगता के साथ निभाना। तो ये थे कुछ कौशल जो विद्यार्थी जो है नवाचार के दौरान विकसित करेंगे। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ होता है, जैसे निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपनी बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं अवधारणा की जांच करके समझ विकसित करने में सक्षम होंगे। अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों में अधिगम को चिरकाल तक स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये था इस नवाचार के बारे में। इस प्रकार के नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे अन्य नवाचारों और उनके क्रियान्वयन प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे ZII के YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज ZII को अवश्य लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।